बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नई टॉपिक नए मौजू में आप प्यारों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौजू की जाने बढ़ने से पहले आप प्यारों को अपने इस यूट्यूब चैनल ताहिर अली टेक्निकल पे वेलकम एंड खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें, ताकि जब मैं नई वीडियो क्रिएट करूंगा उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप प्यारों तक पहुंचता रहेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मौजू की जाने। दोस्तों, आज का जो मौजू है उसको आपने थंबनेल में देखा है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कोई इसमें टेक्निकल वीडियो नहीं है। दोस्तों, आज का जो मौजू है आपने थंबनेल में देखा है। आज के इस मौजू में आपको बताऊंगा कि हमने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे से क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा एक बहुत अच्छा ड्रामा है और इस्लामिक ड्रामा है। ये आते ही पूरी दुनिया में छा गया है और इसकी जो मकबूलियत और ये बड़ी मशहूर हो चुका है, इसकी मकबूलियत बड़ी हो चुकी है दोस्तों। तो इस ड्रामे से हमने क्या सीखा? हर किसी की अपनी एक हैबिट होती है, हर किसी का अपना मिजाज होता है, लेकिन मैं अपना मिजाज आपको अर्तुगरुल गाजी से, और मैंने जो सीखा है आपने भी इंशाल्लाह वही सीखा होगा। तो दोस्तों, जो ड्रामा और जो फिल्मिंग जो हम देखते हैं, तो इनकी जो असर होता है वो रियल लाइफ में ज़रूर होता है और होना चाहिए। वैसे तो कोई जो फिल्में हैं या और कोई ड्रामे हैं उनका ना हो, लेकिन मैं कहता हूं कि अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा आया है, अब इसका जो आपने जो है इसका रियल लाइफ में आप इसको फॉलो कर सकते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है और जब उनका किरदार हम देखते हैं तो वो हमारे दिलों को लुभा देते हैं, और जब देखते हैं तो दिल तो करता ही नहीं है कि उसको छोड़े। तो दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी से सबसे पहले मैंने जो सीखा है कि वो अपनी जो हमने बियर्ड है, हमने अपनी बियर्ड को बढ़ा देना है, अपनी दाढ़ी को थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ाए दोस्तों। क्योंकि ये सुन्नत में भी आता है, अगर आपकी दाढ़ी बढ़ेगी तो आपका चेहरा यानी एक, क्योंकि मर्द की शान दाढ़ी है, क्योंकि मर्द की शान में एक दाढ़ी आती है, और इस दाढ़ी को अगर आप बढ़ाते हैं दोस्तों तो आपका जो चेहरा है लुकेंगे ब्यूटीफुल होगी और ज़रूर होगी। तो दोस्तों, मैंने अर्तुगरुल गाजी से ये दाढ़ी बढ़ाना सीखी है, और आपने भी आप भी सीखें, कुछ ना कुछ दाढ़ी को बढ़ाएं, बिल्कुल भी इसको ना काटें, कुछ ना कुछ बढ़ाएं। क्योंकि 40 कदम से यानी अगर आपकी दाढ़ी नजर आती है तो वो भी सुन्नत में आती है, तो सुन्नत भी हो जाएगी। और एक अर्तुगरुल गाजी में जो ये दाढ़ी आप देख रहे हैं, सबको दाढ़ी है, तो आप भी दाढ़ी रखें, और दाढ़ी रखने से आपकी जो लुकिंग होगी वो ब्यूटीफुल होगी। और दूसरी चीज़ मैंने अर्तुगरुल गाजी से क्या सीखी दोस्तों, दूसरी चीज़ जो है वो हर सबने सीखी हो, सबके लिए ज़रूरी है दोस्तों। और वो चीज़ ये है कि उसने जो है जालिम को एक दबाया है, यानी मजलूम का साथ दिया है। तो इस दौरान हाजिर दौर में अगर आप किसी मजलूम को देखते हैं तो दोस्तों आप उस जालिम के सामने खड़े हो जाएं और मजलूम का साथ दें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला इससे बड़ा खुश होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने हदीस में और चीज़ें, हदीस कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जो जालिम है उसके ऊपर बड़ा कहर नाजिल करता है, और जो मजलूम है, मजलूम की आह और उसकी दुआ अर्श पर जाती है, ये आपने सुना होगा। तो अर्तुगरुल गाजी में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी मजलूमों के साथ है और मजलूमों की वो आस है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वो जालिमों से कदम ब कदम लड़ रहा है और अपनी फतूहात हासिल कर रहा है। पांचों सीजन्स में आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होंगी। तो बहुत ही एक आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि अगर इस हाजिर दौर में आपके सामने किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अहादीस में भी आता है, हदीस मुबारक में भी आता है दोस्तों, कि अगर आपके पास ताकत है, कुव्वत है, तो आप उस जालिम के सामने खड़े हो जाएं और उसके मुंह के ऊपर आप यानी उसको कुछ ना कुछ उसको यानी खड़े हो जाएं और उसके आगे आ जाएं, और ताकत आपके पास कुव्वत है तो उसको जवाब दें। अगर दोस्तों आपके पास ताकत और कुव्वत नहीं है, बोलने की ताकत, उसके सामने आने की ताकत नहीं है, तो दोस्तों हदीस में आता है कि आप ज़बान से उसको बुरा भला कहें, यानी आपको कुव्वत नहीं है उसके साथ लड़ने की, तो आप उसको ज़बान से बुरा भला कहें कि ये गलत कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, ये गलत है, इसको ये जालिम है, यानी ऐसे वैसे अल्फाज आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कह भी नहीं सकते, आपको इतनी भी कुव्वत नहीं है दोस्तों, तो आप उसको दिल में बुरा कहें,
آپ اس کو ہرٹ میں برا کہیں، یہ بھی ایک یعنی ظالم کے خلاف ہونے کی، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ تو ارطغرل غازی سے یہ بھی چیز ہم نے سیکھی ہے اور آپ نے بھی سیکھی ہوگی۔ اور تیسری چیز دوستو، ارطغرل غازی سے ہم نے کیا سیکھا؟ تیسری چیز دوستو، ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کرونا، لاک ڈاؤن اور یہ چیزیں آ گئیں، اس میں دوستو ہاتھ ملانے سے بھی لوگ ابھی پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں یار کرونا آ گیا ہے، یار لاک ڈاؤن، یہ کرونا، یہ بیماری، یہ وبا آ گئی ہے، اب ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اب ہم سندھ کے لوگ تو کہتے ہیں یا علی مدد، یہ ہاتھ باندھ کے پیچھے سے کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی سے آپ جو ہے سلام کرنے کا ایک طریقہ آپ نے سیکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اے واللہ بیم، ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، اگر آپ کسی فرنچائز، اگر آپ کسی ہجوم میں جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ارطغرل غازی کا یہ فین بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ایسے سلام کر کے آپ اپنا ہاتھ جو ہے ادھر ہارٹ پہ، ادھر دل پہ رکھ دیں۔ اس سے یعنی اگلے والا جو بندہ ہوگا وہ کہے گا یار یہ میری ریسپیکٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے دل میں میری بہت بڑی ریسپیکٹ ہے، کیونکہ یہ ہاتھ جب ادھر رکھتے ہیں تو آپ خود سمجھتے ہیں دل کے اوپر، ہارٹ کے اوپر آتا ہے، یعنی اس کی ریسپیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ارطغرل غازی سے ہم نے سیکھا، تو یہ بھی چیز کریں، کیونکہ کرونا لاک ڈاؤن میں اس کی نیڈ ہے۔ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں۔ آپ جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں، جب بھی کسی ہجوم میں، جب بھی کسی آفس میں جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے آپ کر دیں۔ ایسے کرنے سے یعنی آپ کا دل بھی مطمئن، اگلے بندے کا دل بھی مطمئن، اور کیونکہ ہر کسی کا ذہن تو علیحدہ ہے نا دوستو، کوئی کہتا ہے کہ کرونا نہیں ہے، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملانے سے گناہ یعنی کم ہوتے ہیں، مسلمان سے سلام کر کے ہاتھ ملاتا ہے تو، لیکن کن کا جو ہے ارادہ، کن کا جو سوچ ہے، ذہن ہے، وہ علیحدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ جو اتنی وبا پھیل چکی ہے پورے ملک میں، تو اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، تبھی تو ہے نا دوستو۔ تو اس لیے آپ ارطغرل غازی کو فالو کریں، اس کے فین ہیں تو، اور فین ہم بھی ہیں، سب بھی ہیں، سب پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، پورا پاکستان ارطغرل غازی کا فین ہے۔ تو ارطغرل غازی کو فالو کریں، السلام علیکم اے واللہ بیم، ایسے کرتے ہیں محفل میں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں ارطغرل غازی سے جو ہم نے سیکھی ہیں، میں نے یہ 3-4 پوائنٹس آپ کو بتائی ہیں، جو یہ ریئل لائف میں آپ اگر کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل اور ہیلپ فل بنے گی دوستو۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ موضوع، کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔